जीवन में केवल 3 उपकार हमेशा याद रखो। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत करो। यदि किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसे दुख मत पहुंचाओ। और यदि किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो उसकी निंदा भी मत करो, क्योंकि मनुष्य के शब्द और कर्म ही उसके जीवन का भविष्य बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा सावधान अपने कर्मों से रहना चाहिए। शब्द कभी वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म अपने परिणाम के साथ लौटकर जरूर आता है। कई बार हम जीवन में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका दर्द हमें बहुत बाद में समझ आता है। इसलिए अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना सीखो। किसी के भरोसे को मत तोड़ो, किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जिस इंसान को तुम आज कमजोर समझ रहे हो, समय बदलने पर वही तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। जीवन में किसी को छोटा मत समझो। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग रास्ता और अलग उद्देश्य दिया है। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास ज्ञान अधिक है और किसी के पास संघर्ष अधिक है, लेकिन हर किसी की परीक्षा अलग है। इसलिए दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम मत समझो। तुम्हें जो मिला है उसकी कदर करो, जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, लेकिन उसके लिए अपनी शांति मत खो। याद रखो, हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। पेड़ पर लगा फल भी एक दिन में नहीं पकता। बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरा सहता है, बारिश सहता है और फिर धीरे धीरे एक पौधा बनता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी आज दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए उस समय की तैयारी कर रहे हो जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला हो। इसलिए कठिन समय से घबराना मत। कभी कभी भगवान रास्ता कठिन इसलिए नहीं करते कि तुम्हें रोकना है, बल्कि इसलिए करते हैं कि तुम्हें मजबूत बनाना है। जब परेशानी आए तो यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप से पूछो कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। किसी का साथ छूट जाए तो यह मत समझो कि जिंदगी खत्म हो गई। हो सकता है भगवान तुम्हें उस रास्ते से बाहर निकाल रहे हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं था। कोई तुम्हारी मेहनत को न समझे तो निराश मत होना। दुनिया तुम्हारी मेहनत देखे या न देखे, भगवान सब देखते हैं। लोगों की तालियों के लिए मत जियो, अपने कर्म की सच्चाई के लिए जियो। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। तुम कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई आलोचना करेगा। इसलिए आलोचना से टूटना मत और प्रशंसा से घमंड मत करना। श्री कृष्ण की सीख है कि सफलता मिलने पर अहंकार मत करो और असफलता आने पर निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और के पास हो सकता है, और आज जो तुम्हारे पास नहीं है कल वही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो व्यक्ति समय रहते अपनी गलती समझ जाता है, वह बार बार उसी दर्द से नहीं गुजरता। इसलिए अपनी गलती स्वीकार करने से मत डरना। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत बड़ा होता है। यदि तुम्हारे किसी शब्द से किसी का दिल दुखा है तो समय रहते माफी मांग लो। जीवन बहुत छोटा है, इसे नफरत, बदले और अहंकार में मत घमाओ। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए अपने मन में हमेशा आग मत जलाते रहो। क्षमा करना सीखो, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर से उसी गलती को अपने जीवन में आने दो। इसका अर्थ है कि उस दर्द को अपने मन से निकालकर आगे बढ़ जाओ। अपने मन को इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी दूसरे इंसान के व्यवहार से तुम्हारी पूरी खुशी खत्म हो जाए। अपनी शांति की जिम्मेदारी खुद लो। हर सुबह भगवान को याद करो और अपने आप से कहो कि आज मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा और अपने कर्म को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। किसी जरूरतमंद की सहायता करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार की कदर करो, किसी परेशान इंसान की बात सुन लो। हो सकता है तुम्हारे लिए वह छोटी बात हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वही सबसे बड़ा सहारा बन जाए। भगवान केवल मंदिर में नहीं मिलते, भगवान उस हर अच्छे कर्म में दिखाई देते हैं जो तुम बिना किसी स्वार्थ के करते हो। इसीलिए भगवान को पाने के लिए केवल पूजा मत करो, अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाओ। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है। धर्म सत्य, दया, सेवा, संयम और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीने का नाम भी है। अपने मन में ईर्ष्या को जगह मत दो। किसी दूसरे की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे सीखो। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया है तो उसे नफरत मत करो, अपनी मेहनत बढ़ाओ, क्योंकि दूसरे की सफलता तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है। हर इंसान की मंजिल अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है और किसी को देर से।
लेकिन देर से मिलने वाली सफलता भी सफलता ही होती है। इसलिए अपने समय का इंतजार करते हुए मेहनत करते रहो। जब तुम्हारा समय आएगा तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन में हुई हर देरी के पीछे कोई कारण था। कई बार हम भगवान से जिस चीज की मांग करते हैं, भगवान वही चीज नहीं देते। उस समय हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि शायद भगवान ने हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया था। इसलिए हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं। कुछ उत्तर समय के साथ मिलते हैं और कुछ हमारे अनुभव बनकर सामने आते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो। जब रास्ते बंद दिखाई दें तब भी विश्वास मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता तैयार हो रहा हो। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब भी खुद को मत छोड़ना। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों तब भी अपने कर्म को सही रखना। जब सफलता दूर दिखाई दे तब भी मेहनत करते रहना, और जब सब कुछ मिल जाए तब भी विनम्र बने रहना। यही जीवन की असली जीत है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत सारा पैसा जीवन को आराम दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं खरीद सकता। शांति तब आती है जब मन में संतोष होता है। जब इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखता है, तब उसे महसूस होता है कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। इसलिए अपनी जिंदगी को केवल उस चीज के पीछे मत दौड़ाओ जो तुम्हारे पास नहीं है। कभी रुककर यह भी देखो कि भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया है। तुम्हारे पास परिवार है, समय है, सांसें हैं और हर सुबह एक नया दिन है। इससे बड़ी शुरुआत और क्या हो सकती है। अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो। हर तस्वीर के पीछे पूरी कहानी दिखाई नहीं देती। किसी की चमकती हुई जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को बेकार मत समझो। अपनी यात्रा पर ध्यान दो। धीरे चलो तो भी ईमानदारी से कमाओ। छोटा काम हो तो भी मेहनत से करो। साधारण जीवन जियो लेकिन मन बड़ा रखो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके पैसे या पद से नहीं होती। उसकी पहचान उसके व्यवहार और उसके कर्म से होती है। एक दिन धन, पद, प्रसिद्धि और शरीर सब यहीं रह जाना है, साथ केवल कर्म जाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो तुम्हारे पैसे की नहीं, तुम्हारे अच्छे व्यवहार की बात करें।